अब हमारे एसक्यूएल का लास्ट टॉपिक रह चुका है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कि जब आप अपने टेबल के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो। लेट्स सपोज मैंने कहा कि अगर कोई भी वैल्यू रिपीट हो तो वो उसको एंटर ही ना करने दे। अगर मैं मार्क्स एंटर कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ किसी के भी मार्क्स 100 से ज्यादा एंटर ही ना हो, तो ये क्या कर रहे हैं, हम एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं अपनी टेबल बनाते वक्त। तो जब भी आपको अपनी टेबल को बनाते वक्त कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, वो रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए आपके पास क्या यूज होते हैं? कंस्ट्रेंट्स यूज होते हैं। सबसे पहला जो आपका कंस्ट्रेंट आता है ये होता है नॉट नल। नॉट नल ये चेक करता है कि आपके कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू खाली नहीं रहनी चाहिए, यानी इंश्योर्स दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू। कोई भी वैल्यू यहाँ पर ऐसी नहीं इंसर्ट करवाएगा ये जिसमें आप कोई वैल्यू इंसर्ट ना करवाओ, यानी कोई भी वैल्यू आप खाली नहीं छोड़ सकते इसमें। करेक्ट। ऐसे ही आपके पास दूसरी कंस्ट्रेंट आती है यूनिक। यूनिक का मतलब अगर आप यहाँ पर किसी के रोल नंबर चढ़ा रहे हो तो उस रोल नंबर के अंदर किसी का भी रोल नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, सारे रोल नंबर्स यूनिक रहने चाहिए। तो यूनिक कंस्ट्रेंट इस चीज का ध्यान रखता है कि जो भी आप वैल्यू एंटर करे यूजर, वो चीज रिपीट नहीं होगी। अगर रिपीट होगी तो मेरे पास उसमें एरर निकाल के दे दे। करेक्ट। ऐसे ही आपके पास आती है प्राइमरी की। प्राइमरी की आपका कॉम्बिनेशन होती है किसका? नॉट नल और यूनिक। ठीक है। नॉट नल यानी प्राइमरी की एक ऐसी की है जिसमें नॉट नल और यूनिक दोनों होती है, यानी आप ना ही कोई वैल्यू खाली छोड़ सकते हो और ना ही आपकी कोई वैल्यू इसमें रिपीट होगी। वैल्यू यूनिक होगी प्लस कुछ ना कुछ लिखा होगा तो आपका यहाँ पे प्राइमरी की। अगर आप कुछ भी खाली छोड़ दोगे या फिर अगर आप कुछ रिपीट करोगे तो आपको कह देगा कि आपका प्राइमरी की कंस्ट्रेंट की वजह से हम इसमें नहीं एंटर कर पा रहे। करेक्ट। ऐसे ही आपके पास होती है फॉरेन। मैंने कहा कि जब एक प्राइमरी की एक टेबल की जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है, तो उस चीज के लिए हम यहाँ पर फॉरेन की यूज करते हैं। लेट्स सपोज मैंने कहा कि मैं दो टेबल बना रही हूँ, उसमें एक में मेरे पास ऑर्डर आईडी है, दूसरे में मेरे पास सप्लाई आईडी है। तो मैंने कहा जो भी ऑर्डर आईडी है वो सप्लाई आईडी के अंदर होगी तो ही वो सप्लाई आईडी मेरे को लिखने दे, वरना लिखने ही ना दे। तो ये होता है फॉरेन की, जिसमें आप जो भी वैल्यू एंटर करते हो वो किसी दूसरी टेबल में से मैच करता है, उसके बाद मेरे को वो एंटर करने देगा। करेक्ट। ऐसे ही मेरे पास होता है चेक कंस्ट्रेंट। ये क्या करता है? इट इंश्योर्स दैट द वैल्यूज इन अ कॉलम सैक्रिफाइस और सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक कंडीशन। जैसे मैंने कहा कि अगर आप मार्क्स एंटर करा रहे हो, मैंने कहा किसी के भी मार्क्स 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर चेक करता है कि आपके जो मार्क्स है वो 100 से ज्यादा नहीं होंगे, अगर हुए तो वो एंटर करने ही नहीं देगा। करेक्ट। और ऐसे ही आपके पास लास्ट कंस्ट्रेंट आता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट तब काम करता है जब आप किसी कॉलम के अंदर वैल्यू डालना भूल जाते हो या आपको अगर वैल्यू नहीं पता होता, तो वो बाय डिफॉल्ट एक डेटा उसमें स्टोर करके रखता है, जो अगर आप वैल्यू खाली छोड़ दोगे तो उस खाली की जगह वो वाली वैल्यू इंसर्ट करा के दे देगा। ठीक है। तो इसमें यही लिखा है, इट सेट्स अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम इफ नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड। अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक डेटा या वैल्यू एंटर होके आ जाती है, किसके हेल्प से? डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट की हेल्प से। ठीक है। ये सारी चीजें आप कब बताओगे? जब आप अपनी एक टेबल बनाओगे। अभी हम यहाँ से एक टेबल बनाते हैं। मैंने कहा क्रिएट टेबल पर्सन, हमने यहाँ से किया क्रिएट टेबल पर्सन 11। अब मैंने कहा यहाँ पर्सन की जगह काम करता है, हम यहाँ से ऑर्डर बना लेते हैं। मैंने कहा मैं ऑर्डर टेबल बना रही हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले मेरे पास आ जाती है ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी किस में जाएगी? इंटीजर। सबसे पहले जब भी टेबल बनाते हो आपका फॉर्मेट जो रहता है, सबसे पहले कॉलम नेम आएगा, देन आपके पास उसकी डेटा टाइप आएगी, देन उसके बाद आपके पास उसका कंस्ट्रेंट आएगा। तो पहले आपने कॉलम का नेम बताया, उसकी डेटा टाइप बताई, अब इसका कंस्ट्रेंट बता दो। मैंने कहा कि मैं ऑर्डर आईडी के ऊपर डाल रही हूँ कि ये मेरी क्या है? प्राइमरी की है, यानी इसमें ना ही कोई वैल्यू आपकी नल होगी ना ही कोई वैल्यू रिपीट होगी। ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने पे। मैंने कहा नेक्स्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर नेम। नेम को हमने यहाँ से डाल दिया वैरकर। वैरकर में डाला, यहाँ से हमने इसमें लिख दिया। करेक्ट। अब इसके बाद आपने यहाँ से देखना है कि वैरकर में साइज डालने के बाद आपने यहाँ से इसमें डेटा टाइप बतानी। मैंने कहा मैंने इसकी डेटा टाइप डाल दी यूनिक, कि सारे नेम यहाँ पर यूनिक हो। नेम तो यूनिक होना कंपल्सरी नहीं है, नेम तो आपके रिपीट हो सकते हैं। तो मैंने कहा मैंने इसमें डाल दिया नॉट नल, कि कोई भी नेम खाली नहीं रहना चाहिए, रिपीट होता है कोई बात नहीं। करेक्ट। अब नेक्स्ट ऐसी नेम के बाद में नया आपका कॉलम बनाना चाहूंगी फुल नेम के नाम से। ठीक है। हमने यहाँ से फुल नेम लिखा, या फिर हम फुल नेम की जगह एक और ले लेते हैं हम यहाँ से बना देते हैं इनकी एज। एज को मैं किस में डाल दूंगी? इंटीजर में। और मैंने कहा कि चेक करो क्या
हमने कहा कि यहाँ से चेक करो, क्या चेक करना है कि जो भी एज है वो 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चेक कंस्ट्रेंट को हम यहाँ से कैसे लगाएंगे, तो मैंने कहा चेक करो क्या कि जो भी मेरी एज है वो ग्रेटर देन लेस देन 100 होनी चाहिए। यहाँ पर हम ये बताएंगे वो लेस देन 100 होनी चाहिए। टेबल का ब्रैकेट क्लोज किया, सेमीकोलन लगाया। अब आप यहाँ से अपनी टेबल बनाओगे। ठीक है, यहाँ से आप अपनी टेबल बनाओगे। अब जैसे ही आप इसको रन करोगे आपके पास यहाँ पर आ गया चेक का एरर। अब देखते हैं इसमें चेक कंस्ट्रेंट में क्या एरर इसमें दिखा रहा है। हमने यहाँ से लगाया चेक। ठीक है, तो अभी काम करते हैं, चेक वाले को हम छोड़ते हैं, इसको अब थोड़ी देर में देख। डायरेक्टली इसमें इंटीजर डाला, सिलेक्ट किया और रन कर दिया। अब आप इसमें अपनी वैल्यूज एंटर कराओगे। मैंने लिखा है इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर 5। करेक्ट, वैल्यूज डाली। कौन सी वैल्यू, मैंने पहले इसमें ऑर्डर आईडी डाल दी। ऑर्डर आईडी डालने के बाद मैंने इसमें नेम डाल दिया। नेम के बाद मैंने इसमें इसकी एज डाल दी। ठीक है, फर्स्ट डेटा तो ये एंटर कर देगा। टेबल देखनी है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर 5, सिलेक्ट करोगे, रन करोगे। देन दोबारा डेटा एंटर करना है। मैंने कहा इंसर्ट इनटू ऑर्डर 5 वैल्यूज। अब यहाँ पर हमने ऑर्डर आईडी डाला है प्राइमरी की। सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि प्राइमरी की डालने से क्या होगा। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि वो यहाँ ना ही कोई खाली वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ना ही वो उसको रिपीट होने देगा। तो अगर मैं यहाँ पर रिपीट करूँ, मैंने यहाँ से रिपीट कर दिया। नेम हम यहाँ से डाल देते हैं, देन हम इसके एज डाल देते हैं। अब अगर हम इसको रन करेंगे, आपके पास देखो क्या एरर आया, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगने की वजह से हम इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ये होता है आपके पास कंस्ट्रेंट। जैसे ही वो कंस्ट्रेंट आपके पास वायलेट हुआ, आपके पास नीचे एरर आ जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, प्राइमरी की का तो हमने देख लिया। अब मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ नेम का। तो मैंने कहा कि यहाँ से हमने किया कि मैं यहाँ से सिर्फ ऑर्डर आईडी और उसकी एज प्रिंट कराना चाह रही हूँ। तो मैंने यहाँ से नेम को हटा दिया, सिलेक्ट किया, रन किया। अब आपके पास एरर देखो क्या आ गया, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू द कॉलम नेम। हम नेम के अंदर नल वैल्यू नहीं इंटरसेप्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने इसकी कंस्ट्रेंट बताई हुई है नॉट नल। ठीक है, तो हम इसके अंदर नॉट नल अपनी कंस्ट्रेंट की वजह से कोई भी वैल्यू खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पर आता है, अब देखो जैसे मैं इसमें यूनिक डालूंगी कुछ भी, आपके पास ये डालते ही इसकी डेटा टाइप एंटर हो जाएगी। अब जैसे आपने अपनी अपनी टेबल देखी, ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका होता है प्राइमरी की, नॉट नल, और आपके पास आ गया प्राइमरी नल, नॉट नल। हाँ, ऐसे अगर आपको सिर्फ यूनिक लगाना है तो आप यहाँ पर नॉट नल की जगह क्या लगा सकते हो, यूनिक लगा सकते हो। करेक्ट। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं फॉरेन की तरफ। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या डालेंगे, फॉरेन कंस्ट्रेंट डालेंगे। हमने कहा कि मैं यहाँ से एक टेबल बना रही हूँ, जिस टेबल का नाम आपके पास हो गया सप्लाई आईडी, सप्लाई टेबल। कॉलम का नाम हो गया सप्लाई आईडी। इंटीजर डाली। ठीक है, इंटीजर डालने के बाद अब हम इसमें कहेंगे फॉरेन की, हम अभी लास्ट में बताएंगे। इसको हम पहले एक बार प्राइमरी की बना देते हैं। मैंने कहा ये मेरी प्राइमरी की है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने इसमें दे दिया एस नेम यानी सप्लायर नेम, जो किसमें आएगा, वैरकैर, जिसका लिमिट हो गया 50, और ये मैंने डाल दिया यूनिक। करेक्ट, ऐसी मैंने इसमें डाल दी इनकी सप्लायर एज, जिसकी डेटा टाइप हो गई इंटीजर। अब सबसे पहले अभी हमारे पास दो कंस्ट्रेंट रह गए, चेक और फॉरेन की। तो सबसे पहले हम यहाँ से लगाते हैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट। फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाने के लिए आपको यहाँ पर जब अपनी टेबल बना लोगे उसके नीचे आपको एक लाइन लिखनी है। ठीक है, कौन सी लाइन लिखनी है, जो आपकी फॉरेन की ऐड करेगी कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से अपने फॉरेन की कंस्ट्रेंट को ऐड करना है। वो अब आप कैसे ऐड करोगे सोचो कैसे ऐड करेंगे इसको, फॉरेन की को। मैंने कहा कि मैं फॉरेन की बना रही हूँ। किसको फॉरेन की बना रही हूँ मैं, यहाँ से ब्रैकेट में लिखोगे सप्लाई आईडी। करेक्ट, सप्लाई आईडी को फॉरेन की बनाऊंगी, जिसकी रेफरेंसेस किस में से दूंगी। मैंने कहा जो भी मेरी सप्लायर आईडी है वो मेरे पास जो मेरी ऑर्डर आईडी है उसमें से रेफरेंस उठाए। तो मैंने कहा रेफरेंस उठवाओ ऑर्डर आईडी में से। ऑर्डर आईडी में से पहले, सबसे पहले हम टेबल का नाम लिखेंगे। टेबल का नाम आपके पास है ऑर्डर 5। मैंने कहा जो भी मेरे पास ऑर्डर 5 टेबल है, इसमें से जो ऑर्डर आईडी है वो मेरी है इसकी रेफरेंस। ये आपके पास हो गया फॉरेन की का कंस्ट्रेंट।
ऐसे अगर आपको चेक का कंस्ट्रेंट डालना है तो आप चेक लिखोगे। मैंने कहा चेक करो क्या कि जो मेरी एज है वो लेस देन 100 होनी चाहिए। ठीक है, एज भी नहीं, हम यहाँ पर सप्लाई आईडी में काम कर, सप्लायर टेबल में काम कर रहे थे, हम एस एज की बात करें। अब आप इसको सिलेक्ट करोगे और इसको रन करोगे। ठीक है, तो ऊपर वाले टेबल में हमने नल नॉट नल पढ़ लिया था और आपका प्राइमरी की पढ़ लिया था। यहाँ पर अब मैंने कहा कि मैंने सप्लायर टेबल बनाई जिसमें सप्लाई आईडी को हमने बना दिया प्राइमरी की, वैरकार में मैंने डाल दिया यूनिक, यानी कोई भी नेम जो है वो रिपीट नहीं होगा। इंटीजर के ऊपर मैं चेक कंस्ट्रेंट लगा रही हूँ जो हम नीचे जाके लगाएंगे। मैंने कहा चेक करो कि जो भी मेरी एज है वो लेस देन 100 ही होनी चाहिए। और सप्लायर आईडी के अंदर मैंने उसको दे दिया कि जो भी मेरी सप्लाई आईडी है वो मेरी फॉरेन की है, यानी जो भी मैं यहाँ पर आईडी डालूंगी वो आईडी मेरे पास ऊपर सप्लाई आईडी जो है वो ऑर्डर आईडी के अंदर होनी चाहिए, तो ही मेरे पास वो उसको इनपुट करने दे, वरना ना करने दे। तो हमने यहाँ से लिखा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम सप्लायर 5 वैल्यूज। अब अगर मैं यहाँ से लेट सपोज 3 डालती हूँ और मैंने यहाँ से इसमें नेम डाल दिया और उसकी एज डाल दी, करेक्ट। अब अगर इसे मैं रन करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या एरर आ गया, द इंसर्ट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट, यानी मैंने यहाँ पर आईडी कौन सी दी है 3, क्या जो 3 मेरे पास है ऊपर ऑर्डर वाली टेबल के अंदर है। अगर मैं अपनी ऑर्डर वाली टेबल देखूं तो इसमें तो सिर्फ 1 और 2 है, 3 तो है ही नहीं, तो वो उसकी उसमें से रेफरेंस ले ही नहीं पा रहा। अब जैसे हम यहाँ से कोई और आईडी डाल देते हैं, लेट सपोज 2 डाला, तो आपके पास ये उसको एंटर करने दे देगा, करेक्ट। अब ऐसे ही अगर मैं चेक कंस्ट्रेंट को यहाँ पर देखूं, मैंने कहा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम सप्लायर 5 वैल्यूज डाली, वैल्यू हमने डाल दी 4 कॉमा हमने यहाँ से नेम डाल दिया। अब मैंने कहा कि 100 से कम होना चाहिए। अगर मैं 100 से ज्यादा एज डालती हूँ, कन्फ्लिक्ट क्या आ रहा है, द इंसर्ट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्टेड विद द चेक कंस्ट्रेंट, कि वो चेक कंस्ट्रेंट की वजह से ये मेरे को एंटर नहीं करने दे रहा। 100 से कम ही होना चाहिए क्योंकि मैंने उसे चेक करने को कहा है। तो हम जैसे 100 से कम डालेंगे आपके पास एंटर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, ये हमने वो लगा रखा है, ठीक है, ये हमने रेफरेंस दे दी इसकी, ये आपके पास एंटर हो गया। डेटा देखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इस तरीके से आपके पास ये कंस्ट्रेंट्स काम करेंगे। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए। ये प्राइमरी की, नॉट नल, ठीक है, यूनिक, फिर ऐसे हमने चेक कंस्ट्रेंट लगाया, चेक के बाद हमने यहाँ पर फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाया। फॉरेन की के लिए हम यहाँ से कहेंगे कि फॉरेन की लगानी है मुझे किस पे, सप्लाई आईडी पे, ठीक है। फॉरेन की किस पे लगा रही हूँ मैं, सप्लाई आईडी पे, जिसकी रेफरेंस उसको किससे उठानी है, ऑर्डर टेबल की ऑर्डर आईडी में से। ऐसे आपका काम करेगा फॉरेन की और प्राइमरी की, ठीक है। तो इसी के साथ आपके पास कंस्ट्रेंट्स जो है वो सारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही और टॉपिक्स को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।